नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हरियाणा के किन किन स्थानों से, यानी कि हरियाणा में जो लोकसभा की है 10 सीटें होती हैं और 10 सीटों पे चुनाव होता है। तो 10 कैंडिडेट चुने गए हैं और उन कैंडिडेट के नाम हम याद करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये जो नाम है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ है और उनमें कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं। तो सबसे पहली बात तो हरियाणा में जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटें हरियाणा में रिजर्व सीटें कितनी हैं? रिजर्व सीटें हैं 2। हरियाणा में 2 सीटें रिजर्व हैं। हरियाणा में 2 सीटें रिजर्व हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो है सिरसा और एक है अंबाला। सिरसा और अंबाला, सिरसा और अंबाला की जो सीट है ये रिजर्व है। सिरसा और अंबाला की सीटें रिजर्व सीटें हैं। यहाँ पे कोई रिजर्व कैंडिडेट ही उठता है, रिजर्व कैंडिडेट ही यहाँ से हम चुनाव लड़ता है। और यहाँ सिरसा से जीती हैं कुमारी सैलजा। सिरसा से कौन विजयी रही हैं? कुमारी सैलजा विजयी रही हैं। सिरसा से जो लोकसभा सदस्य बनी है उनका नाम है कुमारी सैलजा और ये कांग्रेस पार्टी की हैं। कौन सी पार्टी की है? ये कांग्रेस पार्टी की हैं। उसके बाद अंबाला, अंबाला से जीते हैं वरुण मौलाना। अंबाला से वरुण मौलाना जीते हैं, वरुण मौलाना, और ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। वरुण मौलाना भी कांग्रेस पार्टी के हैं और ये दोनों ही रिजर्व सीट थी। यहाँ दोनों रिजर्व सीटों पे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीता है। सिरसा से कुमारी सैलजा और अंबाला से वरुण मौलाना। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं हिसार। हिसार, हिसार से जीते हैं जयप्रकाश। हिसार से जयप्रकाश, जिनको जेपी भी बोलते हैं, जयप्रकाश जेपी, और ये भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और ये भी कांग्रेस पार्टी से है। और नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 रोहतक। नंबर 4 रोहतक, और रोहतक से जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से जीते हैं। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं रोहतक से और ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो और नंबर 5 पे है सिरसा से कुमारी सैलजा, अंबाला से वरुण मौलाना, हिसार से जयप्रकाश जेपी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस, ये सभी कांग्रेस पार्टी के हैं। और सोनीपत से जीते हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये 5 कैंडिडेट जो जीते हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और अगले 5 कैंडिडेट, तो यहाँ पे 5 सीटें मिली कांग्रेस को और 5 सीटें मिली बीजेपी को। तो ये 5 कैंडिडेट हो गए कांग्रेस के जो जीते हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा, अंबाला से वरुण मौलाना और हिसार से जयप्रकाश जेपी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो 5 कैंडिडेट हैं। 10 सीटों में से 5 सीटों की बात हो गई है और अगली सीटों की हम बात करेंगे। वहां पे जीते हैं बीजेपी के कैंडिडेट। तो नंबर 6 पे जो जीता है, नंबर 6 पे हम आते हैं भिवानी, और भिवानी से जो जीते हैं उनका नाम है भिवानी महेंद्रगढ़ की। यहाँ पे एक सांझी सीट है भिवानी और महेंद्रगढ़ की। तो यहाँ पे जीते हैं धर्मवीर सिंह। यहाँ पे जीते हैं धर्मवीर सिंह और ये धर्मवीर सिंह है बीजेपी से, ये बीजेपी के कैंडिडेट है धर्मवीर सिंह। और नंबर 7 पे बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद, नंबर 7 फरीदाबाद, और फरीदाबाद से जीते हैं कृष्णपाल गुज्जर, और ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि 5 कैंडिडेट हमने कर लिए थे कांग्रेस के और अगले 5 कैंडिडेट हैं बीजेपी के।
5 कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं और 5 कैंडिडेट जीते हैं बीजेपी के। तो भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और इस यहाँ से जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह। यहाँ जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ से जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी के हैं। और 9 नंबर पे बात करते हैं भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और उसके बाद करनाल, और करनाल से विजय रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। इसको तो आप सभी जानते हैं, एक्स सीएम ऑफ हरियाणा, लोकसभा के सदस्य बने हैं मनोहर लाल खट्टर करनाल से। और नंबर 10 पे है करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से जीते हैं नवीन जिंदल, ये भी बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के 5 कैंडिडेट और कांग्रेस के 5 कैंडिडेट, इस प्रकार से हो जाती हैं हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। तो लोकसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ और उन चुनाव में 10 कैंडिडेट्स जीते हैं और 5 कांग्रेस के हैं, 5 बीजेपी के हैं। जैसे कि आपने देखा, दोबारा से हम रिवाइज करते हैं तो कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं। अगर हम बात करते हैं सिरसा से जीती है कुमारी सैलजा, उसके बाद अंबाला से वरुण मुलाना, उसके बाद हिसार से जयप्रकाश जेपी, उसके बाद हिसार के बाद अगर हम बात करते हैं हिसार रोहतक से जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा, और सोनीपत से जीते हैं सतपाल ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार से ये हो गए। और नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, ये 5 हो गए कांग्रेस के और अगले 5 कैंडिडेट बीजेपी से जीते थे, जिसमें हमने नाम लिया था भिवानी और महेंद्रगढ़ की एक सीट है, और वहां से जीते हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ से जीते हैं धर्मवीर सिंह। और उसके बाद फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, और उसके बाद गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, और करनाल से मनोहर लाल खट्टर, और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। तो ये हरियाणा में 10 सीटें हैं, उनके लिए जो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। और ये थी हरियाणा के जो लोकसभा सदस्यों की पूरी संख्या, और ये इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।